दोस्तों वेब स्टोरीज गूगल का एक नया फीचर है जिसका यूज करके लोग लाखों में मंथली अपनी अर्निंग कर रहे हैं। पर कई लोग वेब स्टोरीज तो बना लेते हैं पर उनकी वेब स्टोरीज कई बार रैंक ही नहीं होती। जिनकी वेब स्टोरीज रैंक होती है उनकी वेब स्टोरीज मोनेटाइज ही नहीं होती। ऐसे कई सवाल और ऐसे कई दिक्कतों का सामना आपको अपनी वेब स्टोरी जर्नी में करना पड़ता है। तो आपके ऐसे ही सारे सवालों का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल, वेलकम टू टेक ब्यूरो। दोस्तों वेब स्टोरीज गूगल का एक नया फीचर है पर इनिशियल लेवल पे जब गूगल ने 2021 में वेब स्टोरीज लॉन्च किया था तब लोगों को यह पता ही नहीं था कि आखिर वेब स्टोरीज के ऊपर कैसे काम करना है। तो रैंडमली लोग अपने तरीके से वेब स्टोरीज के ऊपर काम करते थे, कैसे भी कंटेंट उठाना, कॉपीराइट कंटेंट को स्पिन करके अपने वेब स्टोरीज के अंदर लगाकर उनसे वेब स्टोरीज बनाना। और यकीन मानिए दोस्तों, एट दिस टाइम लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। अब आपको यहां पे एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे कोई भी रैंडम तरीके से अपनी वेब स्टोरीज बनाते हो और एक बार गूगल को यह पता चल गया कि आप अपनी वेब स्टोरीज कहीं से भी उठाते हो, स्पिन बोट या फिर स्पिनिंग आर्टिकल का यूज करके अपनी वेब स्टोरीज के अंदर कंटेंट लिखते हो, तो गूगल आपकी वेबसाइट को इमीडिएटली डाउन कर देता है और आपकी वेब स्टोरीज को इंप्रेशन भी देना बंद कर देता है। अब देखिए दोस्तों, इनिशियल लेवल पे तो ये सारी चीजें चल गई क्योंकि इनिशियल लेवल पे गूगल को लोगों को यह बताना था कि आखिर वेब स्टोरीज है क्या। और आज भी ये चीजें चल रही है पर ये चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। कुछ दिनों के बाद, 1 महीना 2 महीना वर्क करने के बाद गूगल वेब स्टोरीज के ऊपर आपकी वेबसाइट को गूगल डाउन करना शुरू कर देता है अगर आप किसी भी रैंडम तरीके से या फिर डुप्लीकेट कंटेंट का यूज करके अपनी वेब स्टोरीज बनाते हो। तो जैसे जैसे वेब स्टोरीज का फीचर पुराना होता जाएगा, गूगल की तरफ से नए नए अपडेट्स लाकर इसके ऊपर जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स को ही रखा जाएगा। तो आखिर जेन्युइन कंटेंट कैसे आपको अपने वेब स्टोरीज के लिए बनाना है, चलिए देखते हैं। जेन्युइन वेब स्टोरीज बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपकी वेब स्टोरीज की लेंथ या फिर वेब स्टोरीज के पेजेस। देखिए, कभी भी आप कोई भी नई वेब स्टोरीज बनाते हो तो वो मिनिमम टू मिनिमम 8 पेजेस की बनाओ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप वेब स्टोरीज 8 पेजेस की बनाते हो तो प्रॉपर एक सही से जानकारी आप लोगों तक उस वेब स्टोरीज के थ्रू पहुंचा पाओगे और गूगल को भी यह लगेगा कि इस पर्टिकुलर वेब स्टोरी के अंदर डिटेल में जो है किसी टॉपिक के बारे में बताया गया है और गूगल आपकी उस वेब स्टोरीज को बहुत ज्यादा पुश करेगा और भी ज्यादा लोगों को दिखाएगा। तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 8 पेजेस की वेब स्टोरीज बनानी ही बनानी है। इसके थ्रू आपको अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, जो कंटेंट आप अपने वेब स्टोरीज के अंदर शेयर करते हो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। जी हां, आपको कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अपने वेब स्टोरीज के अंदर स्प्रेड नहीं करनी है। आपको अगर कोई आर्टिकल पसंद आता है तो एक बार वो आर्टिकल आप पढ़ लो, समझ लो और उसके बाद अपने हिसाब से उस आर्टिकल के ऊपर आपको वेब स्टोरीज बनानी है। जस्ट उस आर्टिकल का टॉपिक या फिर कोई भी लाइन कॉपी करके और कोई भी आर्टिकल स्पिनर का यूज करके जस्ट आपको उन वर्ड्स को स्पिन करके वेब स्टोरीज नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ दिनों बाद गूगल आपको स्पैम में डाल देगा, आपकी वेबसाइट को, आपके वेब स्टोरीज को स्पैम में डाल देगा और आपके वेब स्टोरीज के ऊपर इंप्रेशन भी देना बंद कर देगा। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, गूगल वेब स्टोरीज बनाते वक्त जब भी आप कोई वेब स्टोरीज अपने वेबसाइट के ऊपर या फिर अपने ब्लॉग के ऊपर बनाते हो तो यह ध्यान में रखिएगा उस वेब स्टोरी के रिलेटेड एक जो है आर्टिकल आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर होना ही होना चाहिए। नहीं तो आप आर्टिकल अपने ब्लॉग के ऊपर लिखोगे ही नहीं और मल्टीपल अमाउंट ऑफ वेब स्टोरीज अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर बनाओगे तो ये वेब स्टोरीज गूगल बिल्कुल भी रैंक नहीं करने वाला है और आपकी वेबसाइट को भी गूगल यहां पे डाउन कर देगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे वेब स्टोरीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है और वेब स्टोरीज को अगर किसी को डिटेल में जानना है तो कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन आर्टिकल तो इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है ही नहीं। तो यहां पे ये चीज जो है स्पैम में चली जाएगी और आपकी इतनी मेहनत से बनाई हुई वेबसाइट
गूगल डाउन कर देगा। तो ये बात भी आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। देखिए, सबसे पहला मेन मोटिव वेब स्टोरीज का आपको यहां पे समझना चाहिए, वो है आपकी वेबसाइट या फिर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाने का। जी हां, सेकंड मोटिव आपको यहां पे रखना चाहिए वेब स्टोरीज के अंदर अर्निंग करने का। जी हां, वेब स्टोरीज को आजकल गूगल बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, तो उसके थ्रू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आप अपने ब्लॉग के लिए जनरेट कर सकते हैं। और वो जो ट्रैफिक आपके ब्लॉग के ऊपर आएगा ना दोस्तों, वो ट्रैफिक भी अच्छा खासा अर्निंग आपको करके देगा। आजकल तो देखिए मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है कि वेब स्टोरीज के ऊपर कोई भी आर्टिकल उठाओ, कहीं से भी आप उस आर्टिकल को स्पिन कर दो और उसके बाद अपनी जो है वेब स्टोरीज बना लो। ऐसा ट्रेंड मार्केट में बहुत चल रहा है और लोग ऐसा करके पैसे कमा रहे हैं। पर इसके पीछे की काली सच्चाई मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये चीजें उनके लिए काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर 3 महीने के लिए। इसके बाद उनकी वेबसाइट और उनके जो है वेब स्टोरीज डाउन हो जाते हैं, और ये उन लोगों ने अपने इंटरव्यूज में एडमिट किया है। तो मेरे हिसाब से आपको वेब स्टोरीज के ऊपर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करना चाहिए और इसको एक सीरियस मैटर लेके अपने वेबसाइट के ऊपर इसको जो है अटैच करना चाहिए, एक तरीके से ट्रैफिक जनरेट करने के लिए और एक तरीके से मनी कमाने के लिए भी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे काम करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचोगे तो डुप्लीकेट कंटेंट बेस्ट है आपके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हो, अपने वेबसाइट को लेकर, अपने ब्लॉग के लेकर सीरियस हो, तो आपको एकदम जेन्युइन वेब स्टोरीज ही बनानी है। ये कुछ सजेशन है जिनका ध्यान आपको अपनी वेब स्टोरीज बनाते वक्त देना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कर दो और चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।